तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं रजनी स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल विद्या ज्ञानार्जन में। तो जैसा कि दोस्तों पता है आपको कि हम यहाँ पे यूनिट 3 पढ़ रहे हैं और यूनिट 3 में हम लोग ने बाबर पढ़ लिया और हुमायूं पढ़ लिया। इसके बाद में अकबर हम लोग पढ़ रहे थे। तो अकबर में दोस्तों हमने मतलब ये सारी चीज़ें, अकबर का जन्म हमने पढ़ लिया, कैसे शासक बने, फिर कैसे अकबर पे 1556 से 1560 तक बैरम खान का प्रभाव रहा, फिर 60 से 62 तक पेटीकोट शासन वहाँ पे चला, फिर अकबर ने 1962 में दास प्रथा समाप्त की, 63 में तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया, 64 में जजिया कर समाप्त कर दिया, है ना। 1561 में अकबर ने मालवा पे प्रथम आक्रमण किया। इसके बाद में 1572 में जब गुजरात पे विजय प्राप्त की तब पहली बार उसने समुद्र देखा। फिर उसके बाद में उसने विजय के उपलक्ष्य में बुलंद दरवाज़ा बनवाया। 81 में दोस्तों काबुल पे अधिकार करके अपनी बहन बख्तुनिसा को वहाँ का शासन भार सौंपा, है ना। ऐसे करते 1605 में अकबर की मृत्यु हो गई थी। ये हमने अकबर की जीवनी देख ली थी। इसके बाद में हमने अकबर के द्वारा किए गए मुख्य कार्य देखे थे कि अकबर ने कैसे कैसे राजपूतों के साथ में उसने समझौते की नीति अपनाई थी। इसके अलावा धार्मिक सहिष्णुता, सुलह कुल की नीति उसने अपनाई। सुलह कुल क्या होता है। फिर 1575 में उसने इबादत खाना बनवाया विभिन्न दर्शन शास्त्रों का अध्ययन करने के लिए, है ना, और लोगों की बातें सुनने के लिए। मतलब ये जो होते हैं धार्मिक व्याख्याता, इनकी बातें सुन के मतलब धर्म का मूल तत्व ज्ञात करने के लिए इबादत खाने की स्थापना करवाई थी। और इस इबादत खाने को 1575 में जब उसने बनवाया था तब उसमें सिर्फ इस्लाम धर्म के ही मुल्ला आते थे, लेकिन 1578 में उसने उसे धर्म संसद बना के सभी धर्म विद्वानों के एंट्री इसमें कर दी थी। फिर दोस्तों उसे सभी धर्मों में ये जो लोग थे वो आपस में ही लड़ते रहते थे कि मैं बेस्ट हूँ, हमारा धर्म बेस्ट है, हमारा धर्म बेस्ट है। तो अकबर इनसे परेशान होकर 1569 में अकबर ने मजहरनामे की घोषणा की। मजहरनामा कि मतलब धार्मिक में से पहले क्या होता था इस्लाम में कि धार्मिक मामलों में जो काजी होता है मुख्य, उसके द्वारा दिया गया फैसला ही अंतिम होगा, मतलब धार्मिक फैसला ही अंतिम होगा, और उसमें काजी सर्वश्रेष्ठ होता था। लेकिन अकबर ने इसे पलट के मजहरनामा घोषित किया और इसमें कहा कि धार्मिक मामले भी अब सुल्तान के मतलब बादशाह के हाथ में होंगे और अकबर द्वारा धार्मिक मामले में दिया गया निर्णय भी अंतिम निर्णय होगा। इसे कहते हैं मजहरनामा। और स्मिथ ने मजहर को अचूक आज्ञा पत्र कहा। इसके बाद में मजहर जारी होने के बाद में अकबर ने सुल्तान आदिल की उपाधि ली और इस दस्तावेज को अमीर ए मोमलिन भी कहा गया। अकबर ने फिर दोस्तों हमने यहाँ तक पढ़ लिया था कि अकबर ने फिर इसके बाद में दीन इलाही धर्म मतलब बनाया 1582 में। 78 में उसने 78 में वो खोल दिया था इबादत खाने को सबके लिए। 79 में मजहरनामे की घोषणा कर दी थी। फिर दोस्तों उन्होंने 1582 में नया धर्म ईजाद किया, तौहीद इलाही। यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। तौहीद इलाही को ही दीन इलाही धर्म बोलते हैं। तौहीद इलाही में वास्तव में सूफी सर्वेश्वरवाद पर आधारित विचार ईश्वरवाद पर आधारित सभी ईश्वरों को एक समान माना जाता था, है ना। ऐसा नहीं है कि कोई एक ही पर्टिकुलर धर्म विशेष है। ईश्वर सभी मतलब सभी धर्मों का जो मूल तत्व है ना वो एक ही है ना। और मतलब हम लोग इसे कोई इसे भगवान मान के पूजा करता है, तो कोई इसे इस्लाम वाले इसे भगवान मानकर, हम हिंदू वाले भगवान मानकर पूजा करते हैं, इस्लाम वाले अलग तरीके से करते हैं, ईसाई अलग तरीके से करते हैं। लेकिन इन्होंने कहा कि ईश्वर एक ही होता है, सभी धर्मों का मूल एक ही होता है। तो सर्वेश्वरवाद पर आधारित उन्होंने पद्धति अपनाई और इसकी प्रेरणा इन्हें कहाँ से मिली? सुलह कुल से। और सुलह कुल क्या था दोस्तों? सुलह कुल था सभी धर्मों के साथ एक समान व्यवहार करना, कि कोई धर्म ऊंचा नीचा बड़ा छोटा नहीं है कि मैं इस्लाम धर्म में जन्मा हूँ तो इस्लाम ही बेस्ट है। नहीं, अकबर ऐसे करते थे कि सभी धर्म अच्छे हैं, सभी धर्म के मूल तत्व बहुत अच्छे हैं, लेकिन हर धर्म में धर्म के ये जो अनुयायी हैं, ये जो व्याख्याता हैं, इनकी वजह से बुराइयाँ पैदा हो गई है। तो इस वजह से मतलब हर धर्म में कुछ ना कुछ बुराइयाँ आ गई हैं। तो उन्होंने कहा कि सुलह कुल मतलब सभी धर्मों के साथ एक समान व्यवहार करना पड़ता है। इस नवीन संप्रदाय मतलब दीन इलाही का प्रधान पुरोहित कौन था? अबुल फजल दोस्तों प्रधान पुरोहित मानते मतलब इसके नियम कायदे बनाने वाला अबुल फजल था। और एकमात्र हिंदू जिसने मतलब दीन इलाही धर्म को अपनाया था वो कौन था? बीरबल। और बीरबल का वास्तविक नाम कौन था? क्या था? महेश दास वास्तविक नाम था। दीन इलाही धर्म को अपनाने वाला एकमात्र हिंदू था बीरबल। इसके अलावा है दीन इलाही एक ऐसा संप्रदाय है जिसमें पारस्परिक सद्भाव और सहयोग होता था, है ना। दीन इलाही धर्म में क्या मतलब मूल लक्ष्य क्या था? कि लोगों के साथ पारस्परिक अपने मतलब सहयोग से रहना और सद्भाव से रहना, अच्छा व्यवहार करना सभी के साथ और सभी के साथ सहयोगात्मक तरीके से
जीवन यापन करना। सूफी मतों में अकबर की चिश्ती संप्रदाय, ये तो हो गया इसका दीन इलाही धर्म। मतलब दीन इलाही को आप ये बोल सकते हो दोस्तों कि उसने सभी धर्म की अच्छी अच्छी चीज़ों को ग्रहण करके एक नया धर्म बनाया जिसे दीन इलाही धर्म कहा गया। इसमें कोई भी धर्म का व्यक्ति या फिर कोई भी आदमी जात पात में, धर्म में, किसी क्षेत्र में ऊंचा नीचा नहीं होता, सभी व्यक्ति इसमें एक समान समझे जाते थे। ठीक है, ये होता था दीन इलाही धर्म। इसके अलावा अगर बात करें तो अकबर की जो हमने पढ़े ना चिश्ती संप्रदाय और वो सारे, तो अकबर की दोस्तों चिश्ती संप्रदाय में आस्था थी। कादिरी सिलसिला हमने पढ़ा, चिश्ती सिलसिला हमने पढ़ा, इन सब में सबसे ज़्यादा आस्था अकबर की किसमें थी? चिश्ती संप्रदाय में। वह शेख सलीम चिश्ती का परम भक्त था। उस अकबर के ज़माने में चिश्ती संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? शेख सलीम चिश्ती का परम भक्त था, और उन्हीं के नाम पर उन्होंने अपने बेटे का नाम क्या रखा था? सलीम रखा था। जो उनके बेटे जो आगे चलकर जहांगीर कहलाए थे दोस्तों, उनके बचपन का नाम अकबर ने सलीम रखा था। फिर जब से वो तब उन्होंने अपना नाम जहांगीर कर लिया था। इसके अलावा एक और बात यहाँ पे इम्पोर्टेंट हो जाती है कि अकबर ने 1583 में इलाही संवत चलाया था। तो अकबर ने एक संवत की शुरुआत भी करी थी, और वो कब करी थी? 1583 में। और वो कौन सा संवत था? इलाही संवत था। कितनी सारी इंपॉर्टेंट बातें हो गई दोस्तों। तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया, दास प्रथा समाप्त कर दी अकबर ने। इसके अलावा अकबर ने फिर वो इबादत खाने की 75 में स्थापना की, 78 में उसको इबादत खाने को सभी के लिए खोल दिया। 1579 में उन्होंने मजहर की घोषणा कर दी। फिर 82 में उन्होंने दीन इलाही धर्म चला दिया। फिर 1583 में उन्होंने क्या किया? इलाही संवत चला दिया, है ना। ये सब बातें है ना, मैं आपको बार बार इसलिए याद करवा रही हूँ कि एग्जाम्स में ना इनको क्रम में जचवा लेते हैं। 4 घटनाएं आपको दे देंगे और इन्हें कहेंगे कि शुरू से लास्ट के क्रम में से जचाओ कि पहले कौन सी घटना हुई थी या बाद में कौन सी घटना हुई थी, क्योंकि अकबर मुगल काल में सबसे इम्पोर्टेंट शासक हो जाता है। मुल्लाओं के अलावा इबादत खाने में आमंत्रित किए विद्वान थे। जब उन्होंने 1578 में इबादत खाना सभी के लिए खोल दिया था, तो वो कौन कौन से विद्वान थे जो उन्होंने अन्य धर्मों से आमंत्रित किए थे? आरएएस में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ चुका है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है। हिंदू धर्म में तो दैवी और पुरुषोत्तम 2 विद्वान थे जिनको उन्होंने आमंत्रित किया था। जैन धर्म में हरिविजय सूरी और जीन चंद्र सूरी, ये दोनों दोस्तों आगे चलकर इनको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया था अकबर ने। आगे चलकर इन्हें अकबर ने जागीरें भी प्रदान करी थी। तो जैन धर्म के कौन थे? हरिविजय सूरी और जीन चंद्र सूरी। और पारसी धर्म के कौन थे? दस्तूर मेहरजी राणा, ये पारसी धर्म के थे। तो कौन थे? हिंदू धर्म के थे दैवी और पुरुषोत्तम, जैन धर्म के थे हरिविजय सूरी और जीन चंद्र सूरी, और पारसी धर्म के थे दस्तूर मेहरजी राणा। तो हमें ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि निम्न में से इबादत खाने में कौन आमंत्रित नहीं किया गया था, है ना। और निम्न में से इबादत खाने में कौन आमंत्रित किया गया था? 3 व्यक्ति दे देंगे, जिनमें से एक व्यक्ति, 4 में से एक इनका नाम दे देंगे, तो ये आमंत्रित किया गया था। ऐसे भी आ सकता है, थोड़ा सा ध्यान रख लेना। अकबर हिंदू धर्म से सर्वाधिक प्रभावित था। अगर मतलब इस्लाम धर्म तो जैसे उनका था ही, इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो वो हिंदू धर्म से सबसे ज़्यादा प्रभावित थे। वो क्यों? वो हरकाबाई की वजह से, क्योंकि हरकाबाई जो उनकी रानी थी उनका उन पर सबसे ज़्यादा प्रभाव था। तो और इसके अलावा जिस देश में वो शासन चला रहे थे वो भी हिंदू देश ही था। तो उन्होंने, वो अकबर कट्टर शासक तो थे ही नहीं ना, सहिष्णुता की नीति अपनाई थी। तो इस्लाम के अलावा हिंदू धर्म सबसे ज़्यादा मेन हुआ, तो वो हिंदू धर्म से ही सबसे ज़्यादा प्रभावित थे। बल्लारी के पुत्र विठलनाथ को जो जागीरें दी, साथ ही जैन आचार्य हरिविजय सूरी को और जगत गुरु और जीनचंद्र सूरी को युग प्रधान की उपाधि उन्होंने दी थी। तो देखिए आप, अकबर की सहिष्णुता, इसलिए मैं आपको बोलती हूँ कि अकबर जितने महान शासक इतिहास में बहुत कम मिलते हैं। देखो मुल्लाओं के साथ वो मतलब खुद इस्लाम धर्म के हैं, इस्लाम को मानते भी हैं, लेकिन वो मुल्लाओं को सजा भी देते हैं। क्यों? क्योंकि जब उन्होंने इबादत खाने की स्थापना करवाई थी 1575 में, तो जो जिन बड़े बड़े मुल्लाओं को उन्होंने बुलाया, वो लोग क्या करते थे कि आपस में ही एक दूसरे से लड़ने लगे थे कि नहीं, अकबर उन्हें पूछते थे, अकबर है ना उन्हें धर्म से रिलेटेड विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन पूछते थे, और वो मतलब जवाब में सहमत नहीं होते थे। एक विद्वान ये जवाब देता, दूसरा उसी का मतलब विरोध कर देता, है ना। तो मतलब उनके गुरूर इतने बड़े थे कि वो अपने धर्म को भी विभाजित करने लगे थे। उनको अकबर सजा देते थे। अकबर जो मतलब अच्छा पर्सन होता था, अकबर ही वो मतलब पहले अपने यहाँ पे इतने मनसबदार रखे थे जो हिंदू थे। अकबर से पहले बाबर और हुमायूं ने हिंदुओं को इतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया था जितना अकबर ने दिया था, है ना। तो अकबर की धार्मिक सहिष्णुता, इनसे भी हमें पता चलता है। इसके अलावा ऐसा नहीं है कि अकबर इस्लाम धर्म से थे तो वो सिर्फ मुसलमान विद्वानों का सम्मान करते थे। हिंदू धर्म के गुरु वल्लभाचार्य और उनके पुत्र विठलनाथ जी को उन्होंने जागीरें दी थी। जो नाथद्वारा में मंदिर है ना,
इसके लिए उन्होंने जागीरें दी थी। इसके अलावा आचार्य हरिविजय सूरी, जिसको उन्होंने इबादत खाने में मतलब बुलाया था, उनसे वो इतने इम्प्रेस हुए थे कि उन्हें जगत गुरु की उपाधि दी थी। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है ये उपाधि, जगत गुरु की उपाधि अकबर द्वारा किसे दी गई थी? जैन आचार्य थे हरिविजय सूरी। अब देखो वो एक तरफ इस्लाम का सम्मान तो कर ही रहे हैं, हिंदू धर्म का भी सम्मान कर रहे हैं, इसके अलावा वो देखो जैन धर्म के गुरु को जगत गुरु की उपाधि दे रहे हैं, है ना। जिनचंद्र सूरी को युग प्रधान की उपाधि दी। तो वो जैन धर्म के गुरुओं को भी, उनकी दृष्टि में दोस्तों धर्म इंपॉर्टेंट नहीं था, उनकी दृष्टि में विद्वता और ज्ञान इंपॉर्टेंट था। उनको जिस भी धर्म का आदमी ज्ञानी लगता था वो उसका सम्मान करते थे। मतलब उनके लिए जो असली गुण है ना वो इंपॉर्टेंट होते थे। और यही होता है असली शासक, कि आप प्रतिभा का सम्मान करो, ना कि ये देखो कि ये प्रतिभा मेरे धर्म से है, ये विद्वान मेरे धर्म से, तो ही मैं इसे सम्मानित करूंगा, तो ही मैं इसे अपने शासन में अधिकार दूंगा। आप देख सकते हो कि जो अकबर के नवरत्न थे वो भी अलग अलग धर्मों से रिलेटेड थे। तो इसलिए अकबर सबसे ज़्यादा धार्मिक रूप से सहिष्णु शासक था। इसके अलावा दोस्तों अकबर ने कुछ प्रथाएं भी चलाई थी, कि अकबर ने झरोखा दर्शन, तुलादान, पाबोस जैसी पारसी परंपराओं को भी आरंभ करवाया था। झरोखा दर्शन होता था कि हर दिन विद्वान, मतलब हर दिन जो शासक बादशाह होता था और अपनी रानी, चाहे रानी के साथ आओ चाहे नहीं आओ, बादशाह होता दर्शन देता था। मतलब उस समय दोस्तों राजा की उपाधि भगवान के समान ही होती थी। तो वो झरोखे के अंदर से अपनी जनता को दर्शन देता था, वो तो हो गया झरोखा दर्शन। तुलादान क्या होता था कि विशेष अवसरों पर, जब खुशी के अवसर, बेटा पैदा हुआ या फिर वैसे कोई त्यौहार है या फिर कोई उत्सव मनाया जा रहा है राजमहल में, तो तुलादान क्या होता था कि एक तरफ शासक बैठ जाता था और दूसरी तरफ शासक के वजन के बराबर सोने चांदी की और हीरे वगैरह ये वस्तुएं रखी जाती थी। और उसके बाद में जितना भी उनका वेट होता था, मतलब शासक के बराबर वेट की वस्तुएं रख दी जाती थी और फिर वो सारी वस्तुएं गरीबों में दान कर दी जाती थी। ये होता था तुलादान। पाबोस दोस्तों एक पारसी प्रथा है, जिसमें पाबोस का मतलब होता है चरण चूमना, मतलब शासक के चरणों को चूमना। तो ये हमने मतलब मुगल प्रशासन में हम पढ़ेंगे कि इन्होंने जो बादशाह है उसको दैवीय स्वरूप दिया था राजत्व के पद को, कि राजा के पद पे जो भी कोई बैठेगा वो भगवान के बराबर होगा। तो अकबर और सारे मतलब मुगल काल में देवत्व प्रथा का ही माना गया था। तो पाबोस प्रथा के मतलब चरण चूमना, जो इनके कर्मचारी होते थे वो मतलब अपने बादशाह के चरण चूमते थे, है ना। तो इसे बोलते हैं पाबोस। हाँ, पाबोस ये होता है। पाबोस और सिजदा दो पहले, मतलब वो तो खिलजी में आएंगे, वो अपन को नहीं पढ़ना। तो यहाँ पे अकबर ने पाबोस प्रथा चलाई थी। तो ये अकबर के द्वारा चलाई गई कुछ थी। इसके अलावा अकबर ने सिखों के तीसरे गुरु अमरदास से भी भेंट की थी और उन्हें कई गांव दिए थे। अब आपने देखो कितने एग्जाम्पल आप यहाँ पे देख रहे हो। हिंदुओं में वल्लभाचार्य को दे रहे हैं, जैन गुरुओं को भी दे रहे हो, और अब देखो सिखों से भी उनके बहुत अच्छे संबंध थे। एक सफल शासक दोस्तों तभी बनता है युद्ध कर करके और जीत के कोई भी शासक सफल नहीं हो सकता। आप अकबर से ये सीख सकते हो। आप समझौते और प्रेम से चलोगे तभी सफल होगे। अकबर ने हर धर्म के साथ सहयोगपूर्ण नीति अपनाई थी। देखो सिखों के गुरु जो अमरदास थे उनको भी उन्होंने जागीर भेंट की थी, मतलब इनसे भी ये प्रभावित थे। इसके बाद में देखो, अगर आप पराक्रमी शासक देख सकते हो दोस्तों, तो औरंगजेब बहुत पराक्रमी शासक था। और आप युद्ध नीति में मानो तो अकबर से भी महान था। लेकिन औरंगजेब की सबसे बड़ी कमी क्या थी? वो बहुत ज़्यादा कट्टर था। वो इस्लाम को ही प्रचार करना चाहता था, हिंदू धर्म का विनाश करना चाहता था। तो एक अगर शासक है और वो अगर मतलब अपने शासन को सर्वोत्कर्ष चरम पे पहुंचाना चाहता है दोस्तों, तो उसे जनता को साथ लेके चलना ही होगा। क्योंकि हम युद्ध से और हम मतलब ये सजा देके हम लोगों को ज़्यादा दिन तक नहीं दबा सकते हैं। कितनी जगह विद्रोह होंगे, आप कितनी जगह दबाओगे। तो अकबर ने इसकी जगह क्या की थी दोस्तों? बहुत बड़ा कूटनीतिज्ञ भी था अकबर, है ना। कि अकबर ने सभी चीज़ों के साथ प्रेम पूर्वक नीति अपनाई थी। युद्धों पे कम और प्रेम, जहाँ युद्ध करना होता था, फिर जहाँ उनकी बातें नहीं मानी जाती तो युद्ध तो वो करते ही थे। वो तो यार बादशाह थे, तो उनको युद्ध में हरा भी कौन सकता था, है ना। लेकिन जहाँ तक संभव हो दोस्तों वो प्रेम से अपना काम चलाते थे। तो देखो सिखों के गुरु अमरदास, ये नाम भी आप याद रखिएगा, क्योंकि अकबर के आगे आने वाले शासक हैं उनका सिखों से अच्छा संबंध नहीं रहा था। अकबर ने ही सिखों से अच्छा संबंध रखा था। तो अमरदास थे अकबर के टाइम पे, उनको उन्होंने कई गांव भेंट किए थे। और इसके अलावा अकबर ने सिख गुरु रामदास को 500 बीघा जमीन दी थी और यहीं पे कालांतर में स्वर्ण मंदिर और अमृतसर नगर बसाया गया था। तो रामदास जो थे वो भी सिखों के गुरु थे, उनको 500 बीघा जमीन दी और फिर बाद में यहाँ पे स्वर्ण मंदिर और अमृतसर नगर आज जो बसा हुआ है वो अकबर के द्वारा दी गई भूमि पर ही बसा हुआ है। फतेहपुर
का बहाउद्दीन ने तैयार किया था। दोस्तों फतेहपुर सीकरी अगर कभी मौका मिले देख के आना। अकबर आपको ऐसे लगेगा कि अकबर पूरा जीवित हो गया। अगर आप भी मेरी तरह अकबर के फॉलोवर हो और अगर आपको अकबर पसंद है, बहुत डीप अध्ययन अकबर का किया है, तो एक बार फतेहपुर सीकरी देख के आना। आपको ऐसे लगेगा कि आप सच में मुगल काल में चले गए। वहाँ का जोधा महल, वहाँ का बुलंद दरवाज़ा, हर एक चीज़ वहाँ दीन पना है। ये जो इबादत खाना है वहाँ का सब कुछ बना हुआ है वहाँ पे, इतना शानदार है कि आपको ऐसे लगेगा कि आप किसी हिस्टोरिक युग में आ गए हो। तो अगर मौका मिले, अपने राजस्थान के बिल्कुल पास में ही पड़ता है, तो अगर मौका मिले तो कभी ज़िंदगी में एक बार फतेहपुर सीकरी ज़रूर देख के आइयो। अकबर ने सती प्रथा को जो फतेहपुर सीकरी का खाका था वो बहाउद्दीन ने तैयार किया, प्रथा को रोकने का प्रयास किया। देखो दोस्तों, उन्होंने ऐसा नहीं है कि इस्लाम की बुराइयां दूर की, हिंदू धर्म की भी बुराइयां दूर की थी उन्होंने। और जबकि उस टाइम पे ये होता था कि धर्म के मामले में, अगर देखो अब सती प्रथा रोकना अच्छी बात है ना, लेकिन हम क्या समझते थे उस टाइम पे, हम ऐसे समझते थे कि ये हमारे धर्म में हस्तक्षेप कर रहा है क्योंकि ये मुसलमान है तो ये गलत काम कर रहा है। उस टाइम पर हम इतने अंधविश्वासी और धर्म में इतने उलझे हुए थे। आज अपन पढ़ लिख गए तो आज अपन को पता है कि सती प्रथा अच्छी बात है, सती प्रथा रोकना, विधवा विवाह करना अच्छी बात है। लेकिन उस टाइम पे हम इतने ज़्यादा धर्म और इनमें उलझ गए थे कि हम अच्छे को अच्छा और बुरे को बुरा भी नहीं समझते थे। तो अकबर ने उस टाइम पे भी इतना सब आगे का सोचा और उन्होंने सती प्रथा पे रोक किया, विवाह वह को कानूनी मान्यता दी। उन्होंने खुद सलीमा बेगम से विधवा किया था, जो बैरम खान की विधवा थी, उससे शादी करी थी। और शराब की बिक्री पर उन्होंने रोक लगाई तथा लड़के और लड़की के विवाह की आयु क्रमशः 16 और 14 वर्ष, लड़के की 16 वर्ष और लड़की की 14 वर्ष इन्होंने निर्धारित करी थी। तो बहुत सारे मतलब सामाजिक सुधार के कार्य अकबर ने करे थे। तो ये दोस्तों हमारा अकबर था। एक एक चीज़ मैंने आपको रटवा दी है, शायद मेरी बोली से ही आपको याद हो जाएगी। 2-3 बार वीडियो रिवाइज करके सुन लोगे तभी आपको याद हो जाएगी। इसके अलावा हम एक बार फिर से देख लेते हैं अकबर के जीवन की प्रमुख घटनाएं, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि ये क्या करते हैं, हमें कई बार ऐसा होता है कि क्रम से जचाने के लिए पूछ लेते हैं। तो ये हम देखते हैं। देखो 15 में पेटीकोट सरकार थी। कब? जब महामनगा और का राज चलता था, अकबर पे उनका प्रभाव था तब। तो सबसे पहले पेटीकोट सरकार कब? 60 से 62 के बीच में। फिर 62 में पेटीकोट सरकार से मुक्ति पाई, आसफ खां को सजा दे दी, महामनगा को कल अलग कर दिया शासन से, उससे मुक्ति हो गई। फिर 62 में उसका हृदय परिवर्तन हुआ, दास प्रथा का सबसे पहले अंत किया। ठीक है। फिर उसके बाद में उन पर हरका बाई का प्रभाव आ गया था, तो हिंदू धर्म में उनका इंटरेस्ट हो गया था। तो हिंदू धर्म के लिए उन्होंने क्या किया? तीर्थ यात्रा कर समाप्त करी 63 में। 64 में उन्होंने मुसलमानों पे से भी जजिया कर समाप्त कर दिया। 71 में उन्होंने क्या किया? फतेहपुर सीकरी की स्थापना की। ठीक है, 71 में फतेहपुर सीकरी की स्थापना हो गई थी दोस्तों। और 75 में जो था फतेहपुर सीकरी में इबादत खाने का उन्होंने निर्माण करवाया। हमने पढ़ लिया इबादत खाना 75 में बना था। और 78 में इसी इबादत खाने में सभी धर्मों के लिए इस इबादत खाने को खोल दिया। 1579 में उन्होंने क्या किया? मजहर की घोषणा कर दी, मतलब धार्मिक मामलों में अकबर की आज्ञा ही अंतिम। ठीक है। 1582 में उन्होंने दीन इलाही धर्म की घोषणा कर दी। और 1582 में दोस्तों एक और काम हुआ था, टोडरमल द्वारा दहसाला प्रणाली, मतलब कर कलेक्ट करने की कोई प्रणाली थी। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा, दहसाला प्रणाली। तो इसकी दहसाला प्रणाली का खाका जो टोडरमल ने तैयार किया था और लागू करवाई थी अकबर ने इसे। तो ये भी 1582 में ही हुआ था। इसके बाद में अकबर के काल के सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है मनसबदारी प्रथा, है ना, वो उन्होंने चालू की थी। कि उन्होंने राजा मानसिंह को सबसे ज़्यादा मनसबदार बनाया था, 4000 मनसबदार, और आगे चलकर शायद 6000 मनसबदार भी उन्हें बना दिया था। तो वो पहले हिंदू थे जिनको इतना बड़ा मनसब दिया गया था। वो आगे चलकर हम मुगल प्रशासन में पढ़ेंगे दोस्तों, यहाँ पर हम सिर्फ राजा पढ़ रहे हैं। तो 73-74 में उन्होंने मनसबदारी प्रथा भी चालू करी थी। ये मैं पहले आगे लिखना भूल गई थी, इसलिए कि ये भी मुगल काल की सबसे इम्पोर्टेंट घटना है दोस्तों, मनसबदारी प्रथा। तो देख लेते हैं एक बार। 1562 60 से 62 पेटीकोट, फिर 62 में आप बिना देखे याद करते रहिए। देखो 60 से 62 में पेटीकोट सरकार थी। 62 में क्या किया? पेटीकोट सरकार से दास प्रथा का अंत कर दिया। फिर 63 में क्या हुआ? तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया। 64 में जजिया भी समाप्त कर दिया। फिर 71 में फतेहपुर सीकरी, 75 में इबादत खाना, 78 में इबादत खाने में सबका प्रवेश, 79 में मजहर, 82 में दीने इलाही और 82 में टोडरमल के दहसाला, है ना, और बीच में 73-74 में मनसबदारी प्रथा। तो ये था दोस्तों हमारा अकबर। अकबर को आप फिर कभी फ्री हो तब अकबर से रिलेटेड
अध्ययन करोगे दोस्तों हमारी बुद्धि उतनी वाइड होती जाएगी। हमें मतलब ज़रूरी है कि हम विद्वानों को पढ़ें, जैसे अकबर हो गया, अब्दुल कलाम हो गया, गांधी जी हो गए। आप इनका जितना ज़्यादा अध्ययन करोगे, गांधी जी के सत्य के साथ मेरे प्रयोग, वो आप पढ़ना दोस्तों। ज़िंदगी में कभी भी फ्री हो, उन चीज़ों से हमें इतनी सीख मिलती है कि हम ज़िंदगी भर उनको अपने दैनिक जीवन में उपयोग कर सकते हैं। हमारी बुद्धि वाइड होगी, हमारे सोचने का नज़रिया चेंज होगा। और जितना हम विद्वान लोगों को पढ़ते हैं उतना हमें ऐसा लगता है कि हाँ, मतलब ये नहीं है कि सिर्फ हमें किताबी ज्ञान ही चाहिए, हमें व्यवहारिक ज्ञान भी चाहिए, है ना। नैतिक उत्थान हमारा जो उनसे होता है वो और किसी चीज़ से हमें नहीं मिलता, जितना हम हमारे जो हिस्टोरिक विद्वान हैं उनको पढ़ते हैं तो होता है। तो ये 2-3 चीज़ें मैं आपको सजेस्ट ज़रूर करूँगी कि गांधी जी, अब्दुल कलाम, अकबर हो गए, महाराणा प्रताप हो गए, महाराणा सांगा हो गए, इनका तो आप बहुत डीप नॉलेज रखिएगा, ज़िंदगी भर आपके काम आएगा। तो ये था हमारा अकबर। इसके बाद में हम जहांगीर और शाहजहाँ और फिर आ जाएगा हमारा औरंगजेब, वो सब पढ़ेंगे। और उसके बाद में हमारा मुग़ल काल के राजा कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद में हम पढ़ेंगे मुग़ल काल का प्रशासन। मुग़ल काल का प्रशासन भी दोस्तों बहुत लंबा है, मुग़लों ने बहुत कार्य किए हैं जो हमें सारे यहाँ पे पढ़ने पड़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, नहीं पसंद आए तो डिसलाइक करने का ऑप्शन आपके पास है, लेकिन डिसलाइक क्यों किया उसका रीज़न कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू।